दुनिया चांद पे चली गई। एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले ना। सिलिकॉन सिटी बनाया हुआ है भारत ने, भारत 7 आईटी सिटी बनाए हुए हैं। ये ट्विटर बंद करके बनाया हुआ है, यूट्यूब बंद करके बनाया हुआ है, फेसबुक बंद करके बनाया हुआ है। सर आप तो जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं, अब तरबियत करें ना। यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा, यह डील साइन हो गई है। मुल्क पर चढ़े कर्जों का याद दिलाया, लेकिन उम्मीद का दिया नहीं जलाया। आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिखाया, मसाइल से निजात का प्लान नहीं दिया, बल्कि वो तो यहाँ तक डरा गए कि आज जो इजलास हो रहा है वो भी कर्ज के पैसों पर ही हो रहा है। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया और टेक जायंट्स के सीईओ मौजूद हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बड़े बड़े टेक जायंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात हो रही है। जी हाँ, यह है पाकिस्तान और भारत की कहानी। इंटरनेट बंद हो जाएगा तो फिर सवाल तो उठेंगे एनबीसी। आप मतलब यानी कि अगर हम ये छोड़ भी दें कि इंटरनेट से क्या लेना देना, आपने इंटरनेट के बगैर भी वोट कास्ट किए, तो मतलब फिर हम लोग बाकी मामला जिंदगी भी छोड़ देते हैं। तो पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है कि इन टूल्स के इस्तेमाल से मेरे मुल्क के इदारे, मेरे मुल्क और मेरी मुल्क की इज्जत बहुत दागदार होती जा रही है। और मुंतखब अराकीन अगले 5 साल तक जो तनख्वाहें और मराद वसूल करेंगे ये कर्ज के पैसों से ही दी जाएंगी। सबसे बुरी बात यह है कि आप इंटरनेट बंद कर रहे हैं, आप वाईफाई बंद कर रहे हैं, आप सिस्टम हैक कर रहे हैं। उसमें टेक जायंट्स हैं, उनके सीईओज हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड मौजूद हैं और यहाँ पर सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो। ट्विटर ऑलरेडी बैन है। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, पाकिस्तान में सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने की तैयारी हो रही है। पाकिस्तान की सेनेट में एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें पाकिस्तान में सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, एक्स, यूट्यूब और इंस्टाग्राम आदि पर प्रतिबंध लगाने की मांग की गई है। पाकिस्तानी पीपल्स पार्टी के सेनेटर बहरामन तांगी ने सेनेट में प्रस्ताव पेश किया। खास बात यह है कि तांगी का कार्यकाल 11 मार्च को समाप्त हो रहा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि युवा पीढ़ी को सोशल मीडिया के नकारात्मक असर से बचाने के लिए इस पर प्रतिबंध लगाया जाए। प्रस्ताव के अनुसार सोशल मीडिया देश की युवा पीढ़ी को बुरी तरह से प्रभावित कर रहा है। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हमारे धर्म और संस्कृति के खिलाफ इस्तेमाल किए जा रहे हैं। इससे लोगों के बीच भाषा और धर्म के आधार पर नफरत पनप रही है। पाकिस्तान की सेनेट में सोमवार को इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी। अब पाकिस्तानी मीडिया पेश किए गए इस प्रस्ताव को लेकर काफी गुस्से में नजर आ रहा है और ये चर्चा कर रहा है कि देखो, भारत में तो सिलिकॉन वैली बनी, लेकिन यहाँ पर सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। दुनिया चांद पे चली गई। एक सेकंड मेरा सवाल सुन ले, मेरा सवाल सुन ले ना। सिलिकॉन सिटी बनाया हुआ है भारत ने, भारत 7 आईटी सिटी बनाए हुए हैं। ये ट्विटर बंद करके बनाया हुआ है, यूट्यूब बंद करके बनाया हुआ है, फेसबुक बंद करके बनाया हुआ है। सर आप तो जहालत की तरफ लेके जा रहे हैं, अब तरबियत करें ना, अब कानून साजी करें, बंद क्यों करवा रहे हैं? सलमान, आपका सवाल खत्म हो तो मेरा जवाब। जी सर, खत्म हो गया सवाल। आपने मुझसे सवाल किए तो अभी आप जवाब सुने पूरा। जी सर, जी सर। सलमान, ये मुझे बताएं कि क्या इस वक्त साइबर क्राइम का जो कानून है, जो इदारा है, अभी तक पूरे मुल्क में किसी भी आदमी को जो आज बाइज्जत लोगों को सोशल मीडिया के जरिए उसकी बेइज्जती हो रही है। आपके इस वक्त में पाकिस्तान के वो नौजवान नस्ल जो अपनी मेहनत और अपनी लगन से आगे बढ़ते थे, वो पाकिस्तान के लिए क्या मैसेज दे रहे हैं। लेकिन क्या ये मैं आपको बता दूं कि मैंने आपसे सवाल किया, उसका जवाब भी आपने मुझे नहीं दिया। इस एक लफ्ज गलत साबित करे जो मैंने लिखा है, ये बताएं मुझे। मैंने सोशल मीडिया के फायदे के बारे में नहीं लिखा है, मैंने सोशल मीडिया के इन टूल्स को पाकिस्तान में इस्तेमाल करने के बारे में लिखा है कि इन टूल्स के इस्तेमाल से मेरे मुल्क के इदारे, मेरे मुल्क और मेरी मुल्क की इज्जत बहुत दागदार होती जा रही है। फिर करना क्या? आप क्या मैसेज दे रहे दुनिया में? मुझे क्या बताया आपने? जी, आपने हल क्या बताया बहरामन साहब? मैंने हल ये बता दिया कि अगर पाकिस्तान के सोशल मीडिया अगर हम गलत यूज करते हैं, जिससे मेरे मुल्क के इदारे बदनाम होते जा रहे, मेरा नौजवान नस्ल तबाह होता जा रहे। यूपीआई जो है अब ग्रीस में चलेगा, यह डील साइन हो गई है। ये एमओयू साइन हुआ था रादर, जिसमें एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके सीईओ रितेश शुक्ला थे, यूरो बैंक के सीईओ फोकियोन कैरावेस थे और अदर ग्रीक ऑफिशियल्स थे वहां पे जो यूनान से आए थे। ये लोग ऑफिशियल्स थे वहां पे। और रेलवे मिनिस्टर जो है अश्विनी वैष्णव जी, उन्होंने शेयर करा ये कि अग्रीमेंट इंडिया और ग्रीस के बीच में हो गई है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में अश्विनी वैष्णव जी ने ट्वीट करा इस चीज को। अब ये है क्या? देखिए दोस्तों, काफ़ी सारे देश हैं जहाँ पे यूपीआई यूज़ होता है, जैसे कि श्रीलंका में यूज़ होता है। हाल फिलहाल 3-4 दिन पहले हुआ है
मॉरिशस में यूज होता है, वो भी रिसेंट है। फ्रांस में यूज होता है लेकिन सिर्फ आईफल टावर के पास, पूरे फ्रांस में नहीं हो रहा। अभी आईफल टावर के आसपास यूपीआई यूज हो रहा है। यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, सिंगापुर में हो रहा है, भूटान में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है। ये कुछ देश हैं जहां पे अभी हो रहा है। फ्रांस में लोकल। ग्रीस पहला यूरोपियन देश बन जाता है जिसमें पूर्ण रूप से यूपीआई चलेगा। अब आप अपना फोन ले जाइए, ग्रीस जाइए, छुट्टी मना के आइए, पेमेंट करनी हो, ठक 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 यूपीआई डन। ये इन्होंने कर दिया। ये भारत के लिए बहुत बड़ी जीत है दोस्तों, यानी कि यूरोप में आपको फुटहोल्ड मिल गया। जैसा मैंने बताया, फ्रांस में काम करता है यूपीआई, लेकिन सिर्फ आईफल टावर और उसके आसपास के एरियाज में काम करता है, पूरे फ्रांस में काम नहीं करता। ग्रीस में, पूरे ग्रीस में काम करेगा। तो क्या आपको लगता है ऐसा? लिखिएगा कमेंट्स में। क्या आपको लगता है कि जैसे जिस तरीके से ग्रीस में यूपीआई आया, हम सोच सकते हैं कि 8-10 और देश 1-2 साल में और इसको अपना लेंगे? क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो ऐसा लगता है। इसमें क्या होगा कि फिर वो डी डॉलराइजेशन की तरफ, डी कपलिंग फ्रॉम द डॉलर की तरफ भारत जा रहा है। और भारत ये कह रहा है कि यूएस डॉलर क्यों चाहिए। एक तरफ दुनिया के बड़े बड़े सोशल मीडिया और टेक जायंट्स के सीईओ मौजूद हैं और दूसरी तरफ उन्हीं बड़े बड़े टेक जायंट्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को बैन करने की बात हो रही है। जी हां, यह है पाकिस्तान और भारत की कहानी। दो बिल्कुल ही मुख्तलिफ मुल्क जिनमें पहले कभी कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं होता था, लेकिन अब देखें कि कैसा फ़र्क उभर कर सामने आया है कि भारत में एक शादी हो रही है मुकेश अंबानी के बेटे की, अनंत अंबानी की, और उसमें दुनिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ आए हुए हैं। मतलब उसमें रिहाना हैं, उसमें बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज़ हैं, उसमें स्पोर्ट्स स्टार्स हैं, उसमें टेक जायंट्स हैं, उनके सीईओज़ हैं, उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के हेड मौजूद हैं। और यहाँ पर पाकिस्तान के एक सेनेट में रेजोल्यूशन लेकर आ रहे हैं कि जी पाकिस्तान में सारे प्लेटफॉर्म्स को बैन कर दो। ट्विटर ऑलरेडी बैन है, फेसबुक को भी बैन कर दो, इंस्टाग्राम को भी कर दो, यूट्यूब को भी बैन कर दो। क्या बात है। और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि वो सारे सीईओज़ भारत में मौजूद हैं। क्या ये पाकिस्तान की नाकामी को जाहिर नहीं करता? डेफिनेटली ये पाकिस्तान की नाकामी को जाहिर करता है कि एक तरफ दुनिया का एक अमीर तरीन बंदों में से एक इंसान मुकेश अंबानी, उसके बेटे की शादी हो रही है और उसमें आप बिल गेट्स को देख रहे हैं, उसमें आप मार्क ज़करबर्ग को देख रहे हैं, वो अपनी फैमिलीज़ के साथ आए हुए हैं, उन्होंने ड्रेस कोड वहाँ के वो फॉलो कर रहे हैं। ये चीज़ क्या बताती है? ये चीज़ बताती है कि वो किसी चुंगे में नहीं आए, एवं नहीं आए, वहाँ पर उनके कुछ बिजनेस इंटरेस्ट भी हैं। रिलायंस के साथ वो काम करते हैं, भारत के साथ उनकी बड़ी बड़ी डील्स हैं। मोदी गवर्नमेंट ने उनको बड़े बेहतर तरीके से अकोमोडेट किया हुआ है। उनकी एक बड़ी पॉपुलेशन है जिसका वो फ़ायदा उठा रहे हैं। इस वजह से आप देखें कि वो टेक जायंट्स जो कि अपने मुल्कों में जो बड़े बड़े उनके ईवान हैं, जब वो उनको लिफ्ट नहीं कराते, यहाँ पर आके वो किस तरह हम्बल तरीके से घुल मिल जाते हैं।